Hello and namaste. My name is Shifali Singh and I welcome you to another episode of Wellness Essentials. Today I have a very special guest with us और वो हैं मेरे योगा मेंटर, मेरे योगा गुरु एंड कपिल जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हैं यहाँ पे और हमारे दोस्तों के साथ योगा के बारे में आई थिंक कपिल के साथ अब मैं करीबन 3 साल से जुड़े हैं जी। एंड जितना मैंने इनकी तरफ से एक डेडिकेशन देखी है योगा की तरफ, आई थिंक मैं आज तक और किसी से मैंने ये देखा नहीं है। तो मैं चाह रही थी कि कपिल अपने बारे में कुछ बताएं और फिर योगा के बारे में हम कुछ बातचीत करेंगे। तो कपिल जी, आप अपने बारे में कुछ बताइएगा। अच्छा, धन्यवाद आपका। मेरा नाम कपिल देव राजपूत है और मैं वेस्ट यूपी में बिजनौर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और योगा की फील्ड में आने के लिए एक बड़ा ही रोचक रहा हमारे लिए, क्योंकि हम थोड़ा सा खेलों में रहे हैं काफ़ी एक्टिव और पढ़ाई में हमारा उतना रुचि नहीं था। तो उसके साथ साथ हमारे पापा के एक मित्र थे, वो योगा टीचर थे और वो हमें घर पे आके बचपन में जब 10-12 साल के रहे तभी से हम थोड़ा योगा सीखते रहे। उसके बाद फिर मन हुआ कि हम योगा को और अच्छा करें, जिसमें पढ़ाई कर सकते हैं योगा में। तो हमें देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में जो है उसके विषय में पता चला। तो फिर हमने वहाँ पर योगा सर्टिफिकेट में एडमिशन लिया और वहाँ से हमारी योगा जर्नी शुरू हुई। और उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट लेवल के कोर्स, उसके बाद पीजी डिप्लोमा, फिर योगा में एमए किया है और लास्ट 10 सालों से हम गुड़गांव में हैं, जो यहाँ पर अपनी योगा में सेवा दे रहे हैं। काफ़ी लोगों को योगा सिखा रहे हैं और अभी भी सीख रहे हैं। योगा के बारे में आप बताइए, योगा क्या है? योगा है आत्मा से परमात्मा का मिलन। वास्तव में जो अगर इसका जो मेन कहेंगे कि परम अवस्था क्या है, वो है आत्मा का परमात्मा से मिलन। सारे जतन जितने भी हम करते हैं उसका एकमात्र उद्देश्य वह। बट आज के परिवेश में हम देखते हैं तो मेन है कि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आज के समय में योगा का सबसे अधिक महत्व है हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से, और वो स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं, मानसिक है, आध्यात्मिक है, सामाजिक है। हमें हर तरह का स्वास्थ्य प्राप्त होता है योगा के माध्यम। योगा करने से हेल्थ पे क्या बेनिफिट्स हैं? जब हम योगा आसना करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, योगा क्रियाएं करते हैं, तो वो हमारे शरीर का पूर्ण रूप से शोधन करती हैं। हमारी क्रियाएं योगा आसनों से शरीर लचीला बनता है, शरीर में एक एनर्जी आती है। प्राणायाम के माध्यम से हम अपने प्राण तत्व को बढ़ा पाते हैं, हम रोग प्रतिरोधक क्षमता अपनी विकसित कर पाते हैं कि कोई भी बीमारी हमें जल्दी से नहीं छू सकती है। अभी हम जैसे देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का इतना प्रकोप है, बट जिसकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग है तो उस पर ये इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो मेन बीमारी का जो मुख्य कारण होता है वह है जीवनी शक्ति का ह्रास होना, और योगा में प्राणायाम के माध्यम से हम उसी को विकसित करते हैं, अपने आप को इम्यूनिटी अपनी हम बिल्ड करते हैं। तो ये आसान है? कई लोगों को ये लगता है कि शायद इसके आसन करना मुश्किल है। जो थोड़े ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको कभी ये ऐसा महसूस होता है हम नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आपकी क्या राय है? ये एक भ्रम है। योगा की खूबसूरती यह है कि इसको हर कोई कर सकता है। योगा एक ऐसी चीज़ है कि जो मरणासन पे है ना, वो भी योगा कर सकता है और इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसका शुरुआत आप शुरू करें बस एक बार, और इसमें आप लेवल को बढ़ाते जाइए। एडवांस, बहुत एडवांस आप इसको कर सकते हैं। बट ये कभी भी नहीं डरना चाहिए कि हम किस उम्र में हैं, हम कितने फ्लेक्सिबल हैं। आप योगा शुरू करें। इसकी खूबसूरती तो यही है कि आप स्ट्रेच जितना आपसे हो सकता है उतना करें और धीरे धीरे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को, अपने स्टैमिना को, स्ट्रेंथ को आपने बिल्ड करते जाए। बिल्कुल, मैं अपनी कहानी बताती हूँ आपको। आई वॉज मोर इन टू एरोबिक्स, जिमिंग एंड ऑल, और मैं देखती थी योगा, कपिल सर योगा करा रहे हैं एंड ऑल, तो मैं सोचती थी योगा में इतनी वर्कआउट नहीं हो पाएगा। अपने तरफ से मेरी ये राय थी कि बहुत स्लो है, बहुत ये है एंड ऑल। सो बट एक बार थोड़ा सा मन किया, मैंने कहा चलो एक ट्रायल क्लास करती हूँ। जब क्लास में गई तो मुझे ये पता चला कि कितनी एनर्जी लगती है इसमें। एंड अभी भी जब हम विंटर्स में करते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे कि कितनी स्वेटिंग होती है। आई मीन ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं हमारे, और मैं चुपके से पंखा चलाने जाऊंगी और कपिल सर देखेंगे, कहेंगे शिफाली पंखा बंद कीजिए। सो दैट इज द लेवल ऑफ इंटेंसिटी इट कैन गो टू, यू नो। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट आपका जो योगा मेंटर हैं, आपके जो योगा गुरु हैं, वो आपके एक्सटेंट को जानते हैं।
सो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोशिश करने से पता चलता है कि एक्चुअली योग क्या है। और जब से मैं इसमें घुसी हूँ, योगा से मतलब बाहर जाने का नाम ही नहीं लिया। ऊपर से सर के encouragement पे एंड ऑल, I myself have done an instructor's course of yoga just to get the knowledge, and especially because being a health and wellness coach, it's very very helpful, you know. And I cannot emphasize the fact that yoga करने से जैसे सर ने बताया, mentally, emotionally, physically, spiritually, it affects you in all areas of life. And इससे balancing, mind balancing, stabilizing, you know, your mind, body and soul, it takes you to a totally different level, and I am enjoying every bit of it. And you know, I really encourage you that आप लोग योगा ज्वाइन कीजिए जहाँ पे भी आपको कन्वीनियंट है। कपिल सर भी ऑनलाइन लेते हैं। इन केस यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वील कनेक्ट विथ यू फॉर दैट। और उसके अलावा मैं कपिल जी से ये भी जानना चाहूँगी कि स्पेसिफिकली हमने सुना है कि योग करने से काफ़ी कुछ बीमारियाँ भी दूर हो जाती हैं। कुछ नहीं शेफाली, समस्त बीमारियों को दूर कर सकता है योग। योग हमें संपूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकता है। योग अगर हम नियमित रूप से करें और इसको हम जीवन का एक अभिन्न अंग बना दें, जिस तरह से सोना जागना हमारा होता है, हमारा खाना पीना होता है, उस तरह से हम अपने जीवन का एक अभिन्न अंग अगर योग को बना दें, तो ये दावा है कि आप किसी भी दवाई की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जीवन में। आप पूर्ण रूप से जब तक जिएंगे तब तक आप स्वस्थ रह सकते। आपने ये मेरे साथ तो देखा ही है, ब्लड प्रेशर ख़त्म हो गया, डायबिटीज़ ख़त्म हो गई, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस हो गया। सो मतलब ये तो मैंने अपने आप पे आजमा के देखा है। सो आई एम अ लिविंग प्रूफ टू इट दैट 10 साल से आई वाज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ एंड ऑल दिस हाइपरटेंशन एंड कोलेस्ट्रॉल एंड सो ऑन, हैविंग मेडिकेशन। तो अगर आप ये देख सकते हैं कि 3 साल के अंदर अगर ये रिवर्स हो सकता है तो कितना इम्पैक्टफुल है। और यही मतलब मेरी आज की टेक अवे ये है कि आप कोशिश तो कीजिए, शुरू तो कीजिए। बिकॉज एवरीवन थिंक्स कि नहीं मैं नीचे नहीं बैठ सकते, आप कुर्सी पे बैठ के भी किया जा सकता है योगा, एंड हर लेवल के लिए होता है। अब जैसे शुरू में मैं पद्मासन भी नहीं लगा सकती थी, करते करते आप पद्मासन लग सकता है। और जो आपके टीचर होते हैं क्या, वो पूरा जानते हैं कि अब इस लेवल तक आपको पुश किया जा सकता है, थोड़ा और। किसी से कंपटीशन नहीं है, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू डू बेटर देन योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट डे, यू नो। तो कपिल जी, आपके इस एक्सपीरियंस में आप इतने क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, पर्सनल कोचिंग भी देते हैं, तो अगर 3 चीज़ें आप हमारे क्लाइंट्स को बताना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, वो क्या है योगा के बारे में? सबसे पहले तो योगा के बारे में जो एक सबसे मेन कहावत है या जो एक सिद्धांत है योगा का, वो है योगा सचित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों का निरोध होना, सर्वथा रुक जाना, जो मन में हमारे हर समय कुछ ना कुछ चलता रहता है, उनको ठहराव देना ही योग है, महर्षि पतंजलि के अनुसार। एक और इसका डेफिनेशन है कि चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उत्कृष्टता लाना ही योग है। ये श्री राम शर्मा आचार्य जो हमारे गुरुदेव भी हैं, ये उनकी डेफिनेशन है। और क्या कहते हैं, हमारे परम आराध्य श्री कृष्ण भगवान ने कहा है योगातनु अनुशासनम, योगा कर्मसु कौशलम, उनकी डेफिनेशन है। तो कर्मों की कुशलता का नाम योग है। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, केवल हम जो आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये केवल योग नहीं है, ये उसका एक अंग है। योग बहुत विस्तृत है, योग एक सागर है और ये उसकी एक बूंद के समान है जो हम आसन प्राणायाम करते हैं। तो जो योग है वास्तव में वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और वो समाधि, जो अंतिम हमने बताया था कि परमात्मा से मिलन जो है आत्मा का, वही योग है। तो ये सब उसकी एक सीढ़ियाँ हैं और वो चढ़ते चढ़ते हमें ऊपर तक जाना होता है। अब जैसा आज के समय है, हर किसी के लिए वो तो संभव नहीं है कि हम सभी समाधि इस जन्म में प्राप्त कर पाए, पर हाँ, हम धीरे धीरे करते रहेंगे तो होपफुली कि नेक्स्ट जर्नी हमारी जब शुरू होगी तो हम उसको वहीं से शुरुआत करेंगे। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन मेरे को क्लाइंट से होता है कि हम मेडिटेशन कैसे करें। मेडिटेशन नहीं होता, मतलब बैठ नहीं सकते, दिमाग बातें करता रहता है, और सो उसमें आप क्या मतलब सलाह देंगे? देखो, ध्यान
जबरदस्ती कुछ नहीं करना होता। ध्यान किसका करें? सर्वप्रथम तो अपना ध्यान करें ना, हम क्या हैं, हमें स्वयं को जानना है कि हम है क्या। आप कुछ पल ठहराव के साथ में बैठें, आंखें बंद करें, क्योंकि आंखें खोलने से ना हमारा मन मस्तिष्क इधर उधर भागता है, हमें बाहर दृश्य दिखते हैं तो हम थोड़े से क्या कहते हैं ना, अपना कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। आंखें बंद करें, आंखें बंद करेंगे आप, फिर भी मन में मस्तिष्क में हर पल एक विचार चलते रहते हैं, उनको रोकना नहीं है, सिर्फ साक्षी भाव से उनको देखना है। आप देखोगे कि जिस तरह से तरंगे उठती हैं वो धीरे धीरे उनका प्रवाह कम होता जाएगा, और जब वो धीरे धीरे शांत होगी तब आप अपने स्वयं के स्वरूप को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। हमें सर्वप्रथम अपना ध्यान करना चाहिए। वही बात है, मेरे ख्याल लोगों को ऐसा महसूस होता है कि सीधा बैठ के आधा घंटा मेडिटेशन कर लिया जाए, पर मेरे ख्याल जब आप मेडिटेशन शुरू करते हैं तो थोड़ा कुछ मिनटों से शुरू कीजिएगा, एंड देन स्लोली उसको उसका स्पैन बढ़ा दीजिएगा, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, एंड धीरे धीरे आप देखेंगे वो जो चैटरिंग है दिमाग में वो अवश्य कम हो जाएगी। ये मेरी सोच है। जी जरूर, ये इस पे फर्क पड़ता है इस चीज़ से, और एक अलग ही हमारे मन की एक विचार अलग ही उठने लगते हैं। फिर हमारे अंदर एक ऐसा प्रादुर्भाव होता है हमारे मस्तिष्क के अंदर कि हमें लगता है कि एक कोई शक्ति है जो हमें एक अलग ही दिशा निर्देश दे रही है। आप जब भी योग से जुड़ोगे या योग करोगे, प्राणायाम करोगे, ध्यान करोगे, तो एक अलग ही आपके अंदर शक्ति का संचार होता है। वो कहते हैं कि कॉस्मिक जो पावर है ना वो आपको मिलने लगती है, एक दिशा निर्देश आपको प्रकृति या ईश्वरीय सत्ता खुद आपको देती है। आपकी सोचने की, समझने की शक्ति में बहुत बदलाव आ जाता है, आपके अंदर बहुत ठहराव आ जाता है। मेरे ख्याल से आप ओवरऑल एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं, नहीं? सेल्फ अवेयरनेस की वजह से अंदर से ही काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, जिस तरह से आप सोचते हैं, जिस तरह से आपका व्यवहार हो जाता है। आई थिंक ओवरऑल जो उसका इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बहुत सही कहा आपने। वास्तव में योगा है क्या? जीवन जीने की कला ही तो है योग। ये हम जीवन जिए तो कैसे? आजकल सब जी रहे हैं जीवन, पर जीवन जीने का आनंद बहुत कम लोग ले पाते हैं। सही बात है। कितना ही किसी के पास पैसा है, पावर है, कुछ भी है, पर हर पल कुछ अलग ही एक चिंता से, एक अनजाने भय से हर कोई ग्रसित रहता है। जीवन वह है जिसमें हर पल पहले से और अधिक आनंदित हो जाए, जहाँ पर जरा सी भी चिंता, परेशानी, दुख दर्द ना हो। वो जीवन अगर हो जाए तो फिर मज़ा है जीवन। और योग हमें ये सिखाता है, परिस्थितियाँ जैसे भी हो हमें उसको उसके अनुकूल बनना पड़ता है, उसमें विचलित नहीं होना होता है। वहाँ पर हमें अपने धैर्य को, अपने विवेक को जागृत रखते हैं। बिल्कुल सही। और स्पेशली आजकल के माहौल में आपने देखा है, ये तो लाइफ है ही, ये कोविड नहीं तो कुछ और, नहीं तो कुछ और, कोई भी परिस्थिति अपनी लाइफ में आती ही रहेंगी, पर उस परिस्थिति में अपने आप को कैसे ठहराव देना, कैसे उसमें से निकल जाना, एक जैसे पानी की तरह बहते जाएं और जिए। मतलब मेरे हिसाब से लाइफ एक बार मिलती है और इसे हमें पूरी तरह से दिल खोल के जीना चाहिए। परेशानियां तो आती है, सो दैट्स नॉट अ वेरी बिग डील। सो इसी से आई वुड लाइक टू से बाय बाय एंड धन्यवाद कपिल जी आपका हमारे साथ आने के लिए। एंड अगर योगा में आपके पास कोई भी क्वेश्चन है योगा से रिलेटेड, आप प्लीज़ डालिएगा एंड वी शैल रिप्लाई बैक टू यू। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।